रानी परी की जादुई लिपस्टिक और सैंडल। किसी गांव में प्रियंका नाम की एक लड़की अपनी मौसी मीनू के साथ रहती थी। प्रियंका के मौसा जी शहर में बिजनेस करते थे, जिसकी वजह से वो गांव कभी कभी ही आ पाते थे। मीनू की खुद की भी एक बेटी थी जिसका नाम श्रेया था। प्रियंका दिखने में काली थी और साथ ही उसकी हाइट भी थोड़ी कम थी। वहीं दूसरी तरफ श्रेया दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसकी हाइट भी लंबी थी। मीनू प्रियंका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और श्रेया हर वक्त प्रियंका को परेशान करती रहती थी। श्रेया अपने सारे काम प्रियंका से ही करवाती थी और यहाँ तक कि उसके काले रंग और उसकी छोटी हाइट की वजह से उसका बहुत मजाक भी बनाती थी। एक दिन मीनू प्रियंका से कहती है, अरे प्रियंका, झाड़ू लगाने के बाद खिड़की की भी सफाई कर दियो। अरे मम्मी, आप खिड़की की सफाई करने के लिए ये किसको बोल रहे हो? इस 1.5 फुटिया को? आपको क्या लगता है इसका हाथ वहाँ तक पहुँच जाएगा? इतना बोलकर दोनों माँ बेटी हंसने लग जाती है। प्रियंका को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है और रोने लग जाती है। पीछे से मीनू भी उसके कमरे में आ जाती है और बोलती है, मनहूस काली लड़की, रोना धोना क्यों लगा रखा है? मौसी, आपने देखा ना, श्रेया ने इस तरह मेरी हाइट का मजाक बनाया। हाँ तो फिर इतनी छोटी सी बात पर रोने का क्या मतलब बनता है? ये रोना छोड़ किचन की साफ सफाई कर। और हाँ, किचन की साफ सफाई के बाद खाना भी बना दियो, क्योंकि आज मेरी जेठानी अपने बच्चों के साथ आ रही है। ठीक है मौसी जी। वैसे खाने में क्या बनाना है? राजमा चावल, पनीर और मीठे में खीर बना दियो। और हाँ, खाना बनाने में कोई गलती मत करियो। हाँ मौसी जी, आप फिक्र मत करिए, मैं बहुत ध्यान से खाना बनाऊंगी। मीनू वहाँ से चली जाती है और प्रियंका किचन की साफ सफाई करने लगती है। साफ सफाई का काम खत्म करके प्रियंका खाना बनाने में लग जाती है। प्रियंका समय से खाना नहीं बना पाती थी और उससे पहले ही मीनू की जेठानी अपने बच्चों के साथ आ जाती है। श्रेया गुस्से से किचन में जाती है और प्रियंका से कहती है, अरे ओ काली बोनी, अभी तक तेरा खाना नहीं बना क्या? आखिर इतनी देर से तो किचन में कर क्या रही है? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू ताई जी और उनके बच्चों के सामने हमारा मजाक बनवाना चाहती है। श्रेया, खाना बन चुका है, मैं अभी टेबल पर लगाने ही वाली थी। हाँ जल्दी कर, ताई जी को जाने दे, उसके बाद मैं और मम्मी दोनों साथ में मिलकर तेरी खबर लेंगे। प्रियंका जल्दी से सारा खाना ले जाकर टेबल पर लगा देती है। मीनू की जेठानी और उसके बच्चे खाना खाकर कुछ घंटे बाद चले जाते हैं। सबके जाने के बाद थोड़ा सा खाना बचा था जिसे प्रियंका खा लेती है। मीनू प्रियंका के कमरे में आती है और उससे बोलती है, सुन मनूस, मेरी जेठानी ने श्रेया के लिए मुझे एक लड़का दिखाया है और कल लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं, इसलिए कल अच्छे से घर सजा दियो। लेकिन मौसी जी, मैं तो श्रेया से बड़ी हूँ, इसलिए मेरी शादी पहले होनी चाहिए ना। बड़े जल्दी है तुझे शादी करने की? अपनी शक्ल और हाइट देखी है तूने? ऐसी शक्ल और इतनी कम हाइट देखकर तो कोई तुझसे कभी शादी नहीं करेगा। इसका मतलब क्या? तेरे चक्कर में मैं अपनी बेटी की भी शादी नहीं करूंगी। जितना कहा जाए उतना ही किया कर। इतना बोलकर मीनू वहाँ से चली जाती है। मीनू की बात सुनकर प्रियंका बहुत दुखी होती है। प्रियंका घर से बाहर एक जंगल में जाती है और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। मैं काली हूँ और मेरी हाइट कम है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों सारा दिन मौसी जी और श्रेया मुझे ताने सुनाती रहती हैं और छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती हैं। हे भगवान, मैं ऐसी क्यों हूँ? अगर मैं सुंदर होती और मेरी हाइट भी अच्छी खासी होती तो कोई इस तरह से मेरा मजाक नहीं बनाता। परिदेश की रानी परी पृथ्वीलोक की खतरनाक डायन का खात्मा करके परिदेश वापस जा रही होती है। तभी रानी परी प्रियंका को रोते हुए देख लेती है। प्रियंका को रोता हुआ देख रानी परी उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ बच्ची, तुम यहाँ जंगल में बैठकर रो क्यों रही हो? परी, मैं बहुत काली हूँ और मेरी हाइट भी कम है, जिसकी वजह से मेरी मौसी और श्रेया मुझे बहुत ताने सुनाती रहती हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है, लेकिन तुम्हारे मौसा जी उन्हें कुछ नहीं कहते क्या? मेरे मौसा जी शहर में रहते हैं और यहाँ बहुत कम ही आते हैं, इसलिए इसका फायदा उठाकर मेरी मौसी और श्रेया छोटी छोटी बातों पर मुझ पर हाथ उठा देती हैं। मैं अकेले ही घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी मुझे खाने के लिए थोड़ा बहुत ही खाना मिलता है। सच में तुम्हारी मौसी और श्रेया तो बहुत ही बुरी हैं। चलो तुम मेरे साथ मेरे परिदेश चलो, वहाँ मैं तुम्हें अपने महल में हंसी खुशी रखूंगी।
नहीं, मैं आपके साथ परी देश नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों बच्ची? वैसे भी यह पृथ्वीलोक पर तो तुम्हारा कोई अपना नहीं है। मैं आपके साथ परीलोक इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि भले ही मेरे माता पिता इस दुनिया में ना हो, लेकिन इस जगह पर उनके साथ मेरा बचपन निकला है और मैं अपनी पुरानी यादें छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये जादुई लिपस्टिक और जादुई सैंडल देती हूँ। सच में? ये दोनों जादुई हैं? हाँ बच्ची, ये लिपस्टिक लगाकर तुम खूबसूरत हो जाओगी और ये सैंडल पहनने के बाद तुम्हारी हाइट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत धन्यवाद रानी परी। उसके बाद रानी परी अपने परी देश वापस चली जाती है। रानी परी के जाने के बाद प्रियंका उनके दिए हुए जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है। लिपस्टिक लगाने के कुछ पल बाद प्रियंका दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद प्रियंका रानी परी की दी हुई सैंडल पहनती है और उसके ऐसा करने से उसकी हाइट बढ़ जाती है। अरे वाह, अब तो मेरी हाइट भी बढ़ गई है और मैं दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं बनाएगा। इतना बोलकर प्रियंका अपनी मौसी के घर जाती है। प्रियंका देखती है कि श्रेया को लड़के वाले देखने आए हुए हैं। प्रियंका जैसे ही घर के अंदर आती है, लड़के वाले उसके तरफ देखने लगते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग प्रियंका की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे प्रियंका, कहाँ चली गई थी तू? हम सब तुझे कितना ढूंढ रहे थे। जा जल्दी से चाय बना कर ले आ। लड़की की माँ मीनू से कहती है। अरे बहन जी, ये लड़की कौन है? ये मेरी बहन की बेटी है। कुछ सालों पहले मेरी बहन की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये मेरे पास ही रहती है। अच्छा, तो ये बात है। वैसे हम लोग यहाँ श्रेया को देखने आए थे, लेकिन हमें प्रियंका पसंद आ गई है। वैसे भी प्रियंका श्रेया से बड़ी है, इसलिए उसकी शादी पहले होनी चाहिए। मैं अपने बेटे की शादी प्रियंका से ही करवाऊंगी। लेकिन हाँ, मेरी देवरानी का एक बेटा है, इसलिए अपनी देवरानी को मैं श्रेया के रिश्ते के बारे में बताऊंगी। मेरे कहने पर मेरी देवरानी अपने बेटे का रिश्ता श्रेया से करवा देगी। फिर दोनों बहनें एक घर में ही आ जाएंगी। ये सुनकर मीनू खुश हो जाती है। इस तरह प्रियंका और श्रेया की शादी एक घर में ही तय हो जाती है। लड़के वालों के जाने के बाद मीनू प्रियंका से कहती है। प्रियंका, जब तू घर से बाहर निकली थी तो तू कोयले की तरह काली थी, लेकिन वापस आई है तो दूध की तरह गोरी होकर आई है। आखिर इतनी सी देर में तूने ऐसा क्या किया जो तेरी काया ही पलट गई? प्रियंका मीनू और श्रेया को जादुई लिपस्टिक और सैंडल के बारे में बताती है। प्रियंका की बातें सुनने के बाद मीनू कहती है। चल, जो भी हुआ ठीक हुआ। अब तुझे खिड़की की सफाई करने के लिए कुर्सी पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अच्छा हुआ, अब तुम दोनों की शादी एक घर में ही तय हो गई। मीनू की बात सुनकर श्रेया और प्रियंका मुस्कुराने लगते हैं। अगले दिन लड़के की माँ का फोन आता है और वो मीनू से बोलती है। बहन जी, मेरी देवरानी ने श्रेया के लिए हाँ कर दिया है। मैंने पंडित जी से बात कर ली है और 3 महीने बाद का उन्होंने मुझे मुहूर्त बताया है। इसलिए अब आप अपनी दोनों बेटियों की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मीनू ये सुनकर बहुत ही खुश होती है और तुरंत श्रेया और प्रियंका को जाकर बताती है। शादी की तैयारी करते करते 3 महीने बीत जाते हैं और शादी का दिन आ जाता है। श्रेया और प्रियंका दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है और दोनों अपने घर में हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।